नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। हमने अपनी जो चक्रास की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने अपने 6 जो चक्रास होते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं, उनके ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे अपने 7वें चक्र यानी कि सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी बोला जाता है, इसके बारे में। क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र जो कि हमारे शरीर में सबसे ऊपर स्थित है, एक्चुअली ये शरीर के बाहर स्थित होता है, पर ऐसा बोला जाता है कि ये यहाँ सबसे ऊपर सर में जानी कि जहाँ पर पंडित लोग या फिर ऋषि मुनि हमारे शिखा धारण करते हैं, चोटी धारण करते हैं, वहीं पर ये चक्र स्थित होता है। यहीं से जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु, बच्चे भी नहीं, जब शिशु के बॉडी में प्राण, उनके शरीर में जब प्राण आते हैं, तब वो यहीं से एंटर करते हैं बॉडी के अंदर। तो तभी देखा होगा ना आपने बच्चों के यहाँ पर हम जो बोलते हैं कि उनके वहां पर वो धड़कन सी चलती रहती है और स्किन निकलती रहती है जब जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, और कैसे किस तरीके से वो बहुत ही पतली सी लेयर होती है उनके स्किन के ऊपर। यहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र सिद्ध होता है। सहस्त्रार का मतलब होता है हजारों पंखड़ियों वाला कमल। इस ये जो है, इसका कोई मतलब कहते हैं ना, नंबरिंग नहीं है कि इतने 6 पंखड़ी का कमल, 10 पंखड़ी का कमल, 12 पंखड़ी का कमल। ये है हजारों पंखड़ियों वाला कमल। क्योंकि जब जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और हमारी कुंडलिनी शक्ति सब चक्रों से ऊपर उठती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, तब होती है हमें एक दिव्य अनुभूति। तब हमें अद्भुत अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। इसे ईश्वर का द्वार भी बोला जाता है, आध्यात्मिक दुनिया का द्वार भी बोला जाता है, इसे 10वां द्वार भी बोला जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो बहुत ही अध्यात्म में रहने वाले लोग होते हैं, वो जब अपने प्राण त्यागते हैं तो यहीं से उनके प्राण शरीर से निकलते हैं। तो बहुत अद्भुत है सहस्त्रार चक्र हमारा। सहस्त्रार चक्र का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट या फिर वॉयलेट कलर। सहस्त्रार चक्र का जो जो इनके ईश्वर, जो सहस्त्रार चक्र के ईश्वर है, वो है हमारे खुद ही साक्षात शिव भगवान। जो सहस्त्रार चक्र के लिए हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो या तो ओम है या आ की साउंड का हम उच्चारण करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह किया जाता है। सहस्त्रार चक्र का तत्व होता है आकाश तत्व। अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चले कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेटेड है कि नहीं। वैसे जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें पता चल ही जाता है कि उनका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेटेड है कि नहीं। और कैसे पता चले कि वो इम्बैलेंस है, ऐसी क्या चीजें आप अपने आप में देखेंगे कि आपको लगे कि वो इम्बैलेंस है। और जब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होना शुरू कर देगा तो आपको क्या साइन नजर आएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि अब मेरा एक्टिवेट हो रहा है सहस्त्रार चक्र। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये सब कुछ ही शेयर करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है तो आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। तो जब भी आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है तो सबसे पहला जो अनुभव होता है वो सिर के ऊपरी भाग में आपको कुछ चींटियां सी चलनी जैसी फीलिंग आएगी, कि जैसे आपके सर पे बहुत सारी चींटियां एक साथ, हजारों चींटियां आपके सर के ऊपर चल रही हैं। दूसरा जो इसका है एक सिम्टम, वो है कि आपको अपने सर में कभी कभी वाइब्रेशंस फील होंगी। ऐसा लगेगा कि सर के ऊपरी भाग में आपका सर वाइब्रेट कर रहा है। कभी कभी सर में थोड़ा सा पेन, यहाँ प्रेशर सा फील होना, पेन का फील होना, और उसके साथ साथ कभी गर्मी का एहसास होना और कभी साथ ही साथ ठंड का भी एहसास हो जाना। सर के पीछे की तरफ झुकाव, जब आप बैठ के मेडिटेट करेंगे तो आपका सर पीछे की तरफ झुक रहा हो, ऐसा आपको फील होगा। और ऐसा अनुभव करेंगे आप जैसे आपको एक प्रेशर के साथ पेन होता है ना, उस तरीके की भी अनुभव आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि अगर हमारा जब सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है तब हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब अगर आपका एक्टिवेट हो चुका है तो आपकी लाइफ में वो आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है, आप खुद कैसा फील करते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप देखेंगे कि आपका एक्टिवेटेड है तो आप उस व्यक्ति में ना एक अलग ही ऑरा देखेंगे, एक अलग ही ऑरा, पॉजिटिव ऑरा उस व्यक्ति में आपको नजर आएगा। और आपको
एक होता है ना कि आपकी सोच बदलनी, उस व्यक्ति की सोच बदलनी शुरू हो जाती है, बहुत ही पॉजिटिव साइड में वो सोचना शुरू कर देता है, हर तरीके की नेगेटिविटी हट जाती है, हर चीज़ को, हर उसको एक पॉजिटिव साइड में वो देखना शुरू कर देता है। और आपको ऐसा लगता है जब आप अपने आसपास देखेंगे, आप लोगों को देखेंगे, आप सृष्टि को देखेंगे या आप नेचर को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझसे कनेक्टेड हैं, ये सब लोग मुझसे कनेक्टेड है। आपको किसी से भी घृणा फील नहीं होगी, आपको सबके साथ एक कनेक्शन नजर आएगा कि ये सब लोग मुझसे कनेक्टेड है, इन सब में भी वही जीव है। और आप एक क्या बोलते हैं ना, जिससे एक नॉलेज सीकिंग पर्सन बन जाते हैं, आप जिज्ञासु हो जाते हैं कि मुझे बहुत कुछ जानना है, अभी और भी जानना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करूँ, वो सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। आप बहुत सारी नॉलेज वाली बुक्स पढ़नी शुरू कर देते हैं, वेद पुराण इन सब में आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। और एक अलग ही एक शांति होती है ना मन में, एक खुशी, हमेशा वो जो पर्सन है ना, एक ब्लिसफुलनेस कहते हैं ना, ब्लिसफुल रहना। तो जब भी आप सहस्त्रार चक्र पे जाके आप मेडिटेट करते हो, सहस्त्रार चक्र पे आपकी एनर्जी चली जाती है, तब आपको वो ब्लिसफुलनेस फील होती है, ब्लिस आपको मिलता है, जिसमें आप एक अलग ही आनंदपूर्ण उसमें रहेंगे। आपको किसी की कोई परवाह नहीं होगी, कोई क्या कह रहा है, कितने भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप रहते हो, आपको कोई नेगेटिविटी फील नहीं होगी, और आप अलग ही एक होता है ना, अपने मस्त मौला की तरह आप अपनी लाइफ बिताएंगे। और सिचुएशन कैसे भी हो, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेंगे। आपका जो एक होता है ना, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होनी शुरू हो जाती है। आप खुद देखेंगे ये चेंजेस कि आप उन लोगों से कनेक्ट करने शुरू हो जाएंगे जिनके पास बहुत सारा अथाह भंडार है नॉलेज का, और उनसे आपकी बातचीत, उनसे आपका मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी नॉलेज बहुत सारे तरीकों से आप तक पहुंचनी भी शुरू हो जाएगी, और एक पॉजिटिविटी तो हमेशा ही बनी रहेगी, और आप अपना ही एक बहुत अच्छा वर्जन बन जाएंगे। मतलब होता है ना कि मैं अपना बेस्ट फॉर्म, उसमें आप आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जिन भी व्यक्तियों का सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस होता है, उनको किस तरह की फीलिंग आती है, वो किस तरह बिहेव करते हैं। जिन लोगों का भी सहस्त्रार चक्र इम्बैलेंस होता है, वो बहुत ही ज्यादा दिखावे में बिलीव करते हैं। वो लोग जो होते हैं ना, थोड़े सेल्फिश नेचर के होते हैं, मतलब बड़बोलापन, अपना पहले इंटरेस्ट देखना है कि मुझे तो अपनी चीज मिलनी चाहिए, लालच कभी खत्म नहीं होता। वो लोग हमेशा ना दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह करके कि मुझे अपनी बात प्रूव करनी है और इसको नीचा दिखाना है। हमेशा परेशान, उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि एक तरफ वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, और एक तरफ वो जब उनका एग्रेशन किसी काम नहीं आता तो वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। हमेशा सर दर्द जिनको रहता है, चक्कर आना, माइग्रेन का प्रॉब्लम, ये जिन लोगों को रहता है, थकावट, कंफ्यूजन, हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहने वाले लोग, इन सब को अपने सहस्त्रार चक्र पे जरूर 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 काम करना चाहिए। इन लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी से भी हट जाता है। एक होता है ना, हम कहते हैं नास्तिक, नास्तिक लोग हो जाते हैं ये। इनको भगवान में विश्वास नहीं होता, ये पूजा पाठ नहीं करते, ये अपने आप को ही मानते हैं कि जो मुझे बहुत नॉलेज है। तो ये भी एक साइन है कि आपका जो सहस्त्रार है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो इनको अपने सहस्त्रार पे जरूर जरूर काम करना चाहिए। अब ऐसे क्या करें हम कि जिससे हमारा सहस्त्रार चक्र जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए करना चाहिए अपने 7 चक्रास वाला जो हम मेडिटेशन करते हैं, 7 चक्रास के जो हम चैंटिंग करते हैं। जैसे मैं पहले 6 चक्रास की आपको बता चुकी हूँ। जब भी हम सहस्त्रार को एक्टिवेट करने के लिए चैंटिंग करेंगे तो वो चैंटिंग होगी ओम की या फिर आ साउंड की, क्योंकि जो यूनिवर्स में जो साउंड जाती है ना, वो या तो ओम की ही है, और या फिर हम कहते हैं ना जिस साउंड की कोई आवाज नहीं हो, वैसे तरीके से चली जाती है। और आपको इसको करना है इस मुद्रा में। आपको अपने हैंड्स को ऐसे क्रॉस करना है, आपके थम्स ऐसे मिले रहेंगे, और आपकी ये जो है लिटिल फिंगर्स ऐसे मिल जाएंगी। इस मुद्रा में रख के गहरी सांस लीजिए। ओ, या फिर आ, इस तरीके से आपको चैंटिंग करनी है और मेडिटेट करना है। मेडिटेशन के साथ हमेशा हम प्राणायाम जरूर करते हैं। तो मेडिटेशन में बैठने से पहले आप कुछ भी प्राणायाम कर सकते हैं, चाहे आप अनुलोम विलोम कीजिए,
चाहे आप कोई और प्राणायाम कीजिए, आप प्राणायाम ज़रूर कीजिए जिससे कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं वो बैलेंस से, उनका जो हमारी मतलब सांस लेने का प्रोसेस है, नाड़ियाँ शुद्ध हों। जैसे ही नाड़ियाँ शुद्ध होंगी वैसे ही हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली जल्दी लगने लगेगा। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करते जाएंगे, आप डे बाय डे अपने मेडिटेशन में, अपने एटीट्यूड में, अपनी सोच में, सब चीजों में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर देखेंगे। और जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर आपके सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, उस दिन तो आप एक अलग ही, मैंने बताया ना, अद्भुत अनुभव जो मैं बता नहीं सकती वैसा आप फील करेंगे। इसके सिवा आप चाहें तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम नेचर के साथ बिताइए, सूर्य की रोशनी में। मैंने पहले भी कहा था कि जितना ज्यादा हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पेड़ पौधे हो गए, नेचर, नेचुरल लाइट, नेचुरल हवा, नदी का किनारा, पानी हो गया, कहीं पर कोई नेचुरल स्रोत है पानी का, ऐसी जगहों पे आप टाइम स्पेंड कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और रोज मेडिटेशन कीजिए। और आप व्रत रख सकते हैं। जब आप व्रत रखते हैं तो आप, जब भी फास्टिंग होती है तो जो एनर्जी हमारा फूड डाइजेस्ट करने में लगी रहती है ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ, हमारे सहस्त्रार की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। तो हमें व्रत भी जरूर जरूर रखने चाहिए। और आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका सहस्त्रार जो चक्र है वो एक्टिवेट हो, तो उसके लिए आप टैपिंग भी कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा सहस्त्रार चक्र वाला, इस पर आप टैपिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप टैपिंग करिए, फिर आप मेडिटेशन में बैठिए। तो ये सब तरीके हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपका सहस्त्रार चक्र या आपके बाकी के सारे चक्र जल्दी से जल्दी ओपन करने के, जिसमें सबसे पहले तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया है मेडिटेशन। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपने इसमें क्या पा लिया। और मैं चाहूंगी कि आप जो लोग भी मेडिटेट करते हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या जिनको भी इस तरीके के एक्सपीरियंस हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।